आइसोमेट्रिक चैंप में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मोहित शर्मा है। आज से हम मिसिंग विद टॉपिक पर एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आपको इसका पार्ट सेकंड चाहिए तो कमेंट में पार्ट सेकंड ज़रूर लिख देना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने टॉप व्यू दिया है, हमारे सामने फ्रंट व्यू भी दिया है, लेकिन हमारे सामने साइड व्यू नहीं दिया है। अब हमको इन दोनों की मदद से ही साइड व्यू बनाना है। साइड व्यू बनाने के लिए पहले हमको इन दोनों की मदद से एक आइसोमेट्रिक बनाना होगा। तो चलिए हम इन दोनों की मदद से एक आइसोमेट्रिक बनाते हैं। दोस्तों, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आइसोमेट्रिक नॉर्मली 30 डिग्री के कोण पे बनता है। तो सबसे पहले हम एक बेस लाइन खींचेंगे। इसकी लंबाई कितनी भी हो सकती है। ये लाइन खींच ली हमने। अब हम इस लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट लगा लेंगे। अब हम डी को इस पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ से लेंगे 30 डिग्री का एंगल। आप देख सकते हैं कि 30 डिग्री एक तो यहाँ आ रहा है, दूसरा यहाँ आ रहा है, और ये जो 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पे भी एक पॉइंट लगाएंगे ताकि इसकी हाइट भी पैरेलल जा सके। ये लाइन खींच ली हमने। ऐसे ही ये वाली लाइन भी खींच लेंगे हम। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि ये जो बीच वाली लाइन हम खींच रहे हैं, इसको हम हल्का ड्रॉ करेंगे। ये लाइन खींच ली हमने। तो चलिए अब हम फ्रंट व्यू का बेस लेते हैं। आप देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू का बेस 60 mm है। अब 60 mm कैसे, तो आप देख सकते हैं इसकी प्रोजेक्शन यहीं आ रही है। मतलब ऊपर वाला 60 है तो नीचे वाला भी 60 होगा। साठ mm यहाँ आ रहा है, तो चलिए यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेते हैं। इसकी हाइट आपको 40 mm दिख रही होगी, तो चलिए यहाँ से लेते हैं 40 mm की हाइट। अब इसकी हाइट हम लेंगे कैसे, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि हाइट लेते समय हमको स्केल को इसी लाइन के पैरेलल लेके जाना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी लाइन तिरछी बन सकती है। तो चलिए अब हम गिनते हैं यहाँ से 40 mm। 40 mm यहाँ आ रहा है, तो चलिए हम यहाँ से एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन खींच ली हमने। अब हम इसकी दूरी लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी प्रोजेक्शन यहीं जा रही है, मतलब इसकी दूरी भी 20 mm ही है। ये 20 mm की दूरी को हम इस लाइन के पैरेलल ही लेंगे ताकि हमारी लाइन तिरछी ना हो। ये लाइन खींच ली हमने 20 mm की। तो चलिए अब हम इसकी हाइट लेते हैं। अब इसकी हाइट कितनी है, तो आप देख सकते हैं इसकी पूरी हाइट 40 mm है, लेकिन इतने की हाइट 10 mm है, मतलब ये नीचे 30 mm ही आया हुआ है। तो हम वापस स्केल को इसी लाइन के पैरेलल इस पॉइंट तक लाएंगे और यहाँ से खींचेंगे 30 mm की लाइन। ये स्केल आ चुका है इस पॉइंट पे, तो चलिए यहाँ से खींचते हैं 30 mm की लाइन। ये लाइन खींच ली हमने 30 mm की। फाइनली हम इसको भी इससे जोड़ देंगे। ये लाइन जोड़ दी हमने। फाइनली हम ये वाली लाइन भी खींच लेंगे। हमारा ये वाला बन चुका है और ये वाला हम बाद में बनाएंगे। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, टॉप व्यू की हाइट आपको 40 mm दिख रही होगी। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से लेंगे 40 mm की हाइट। इस लाइन के पैरेलल हम स्केल को इस पॉइंट तक लेके जाएंगे और यहीं से इसकी हाइट लेंगे हम 40 mm। हमने टॉप व्यू की हाइट ले ली ये वाली। तो चलिए अब हम ये वाली लाइन खींचते हैं। इसकी लंबाई 60 mm है। अब हम स्केल को लास्ट पॉइंट तक इस लाइन के पैरेलल ही लेके जाएंगे। अब हम इसी पॉइंट से खींचेंगे 60 mm की लाइन। ये लाइन खींच ली हमने ये वाली भी। अब हम यह लाइन खींचेंगे। इसकी दूरी 10 mm है। ये वाली लाइन नीचे की तरफ आई हुई है, तो हम ऐसा करेंगे, स्केल को लास्ट पॉइंट तक इस लाइन के पैरेलल लेके जाएंगे और यहाँ से खींचेंगे 10 mm की लाइन। ये लाइन खींच ली हमने 10 mm की। अब इसकी दूरी कितनी है, तो आप देख सकते हैं पूरे की लंबाई 60 mm है, लेकिन इतने की दूरी 20 mm है, मतलब इसकी दूरी 40 mm ही होगी। इस 40 mm की दूरी को हम इस लाइन के पैरेलल खींचेंगे।
ये लाइन खींच ली हमने 40 mm की। अब हम ये लाइन भी खींच लेंगे। इस लाइन को हम इस लाइन के पैरेलल खींचेंगे। ये लाइन खींच ली हमने और ये वाली लाइन जो एक्स्ट्रा हो गई है इसको हम बाद में इरेज कर लेंगे। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, हमने फ्रंट व्यू में ये वाला बना लिया है, हमने टॉप व्यू में ये वाला ये बना लिया है। तो चलिए अब हम ये वाला बनाते हैं फ्रंट व्यू का। फ्रंट व्यू में जो ये वाली हाइट आपको दिखाई दे रही है, अगर हम उसको यहाँ से देखेंगे तो इसकी हाइट हमको यहाँ से लेनी पड़ेगी, यहाँ से। तो चलिए लेते हैं इसकी हाइट। अब इसकी हाइट कितनी है तो आप देख सकते हैं इसकी हाइट नीचे से 10 mm छोड़ के रुक गई है, मतलब इसकी हाइट होगी 30 mm। तो चलिए लेते हैं यहाँ से 30 mm की हाइट। इसकी हाइट को हम इस लाइन के पैरेलल ही लेंगे। यहाँ से लेंगे 30 mm की हाइट। ये लाइन खींच ली हमने 30 mm की। अब ये हाइट लेने के बाद वापस इस तरफ आया हुआ है, तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से भी इस तरफ एक लाइन खींचेंगे। अब हमको इसकी दूरी कितनी लेनी है तो आप देख सकते हैं इसकी दूरी 40 mm ही दी हुई है। ये लाइन खींच ली हमने। अब ये लाइन आपको एकदम सीधी दिख रही होगी, तो हम ऐसा करेंगे इस लाइन को डायरेक्ट इसी से जोड़ देंगे। ये हाइट ले ली हमने। अब हम इसकी दूरी लेंगे। इस लाइन को हम इस लाइन के पैरेलल ही खींचेंगे। ये लाइन खींच ली हमने। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, जैसे हमने ये वाली लाइन जोड़ी है ऐसे ही हम ये वाली लाइन भी जोड़ देंगे। क्योंकि अगर आप टॉप व्यू में भी देखोगे तो आप पाओगे कि ये वाली आकृति तो हमने बना ली है, लेकिन ये वाला बॉक्स हमने नहीं बनाया है। अगर हम इस लाइन को इससे जोड़ देंगे तो हमारा ये वाला बॉक्स भी बन जाएगा। तो चलिए इस लाइन को इससे जोड़ देते हैं। इसकी दूरी भी 30 mm ही दी हुई है। अब हम स्केल को इस लाइन के पैरेलल ही लेके जाएंगे और यहीं से खींचेंगे 30 mm की लाइन। ये लाइन भी जोड़ दी हमने 30 mm की। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, ये बात मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखी है कि टॉप व्यू का बेस फ्रंट व्यू के बेस के बराबर होता है। फ्रंट व्यू की हाइट साइड व्यू की हाइट के बराबर होती है और जो साइड व्यू का बेस होता है वो हमारी टॉप व्यू की हाइट के बराबर होता है। आप देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू की हाइट 40 mm दी हुई है, तो हम ऐसा करेंगे कि साइड व्यू के इस कोने से भी इसकी हाइट 40 mm ले लेंगे। ये हमारा आइसोमेट्रिक बन चुका है। तो चलिए अब हम इसमें से कुछ एक्स्ट्रा लाइन इरेज कर लेते हैं और टॉप व्यू की प्रोजेक्शन साइड व्यू की तरफ और फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन भी साइड व्यू की तरफ रोटेट कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने एक्स्ट्रा लाइन इरेज कर ली है और हमने प्रोजेक्शन भी रोटेट कर लिए हैं। अब हमारा साइड व्यू कितने में बनेगा तो आप देख सकते हैं हमारा साइड व्यू इतने में ही बनेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि साइड व्यू में क्या क्या बनेगा। साइड व्यू में हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखेंगे। साइड व्यू में हमको एक तो ये दिखाई देगा और दूसरा ये दिखाई देगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साइड व्यू में ये वाला लाइन खींचेंगे। आप देख सकते हैं इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक है। ये लाइन खींच ली हमने। अब हम इसकी दूरी लेंगे। अब इसकी दूरी कितनी है तो आप देख सकते हैं ये लाइन यहीं से यहीं तक गई है। अब हम वापस ऊपर जाएंगे। अब ये अंदर कितना गया है तो आप देख सकते हैं ये यहीं तक गया है। हमने ये वाली लाइन भी खींच ली। अब हम इसकी दूरी लेंगे। ये लाइन भी बना ली हमने। फाइनली अब हम इसको इससे जोड़ देंगे। हमारा ये वाला बन चुका है। तो चलिए अब हम ये वाला बनाते हैं। आप देख सकते हैं इसकी हाइट ये दी हुई है। फाइनली अब हम इसको इससे जोड़ देंगे। चलिए अब हम साइड व्यू में भी कुछ डायमेंशन शो कर देते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने साइड व्यू में भी कुछ डायमेंशन शो कर दिया है। फाइनली ये हमारा मिसिंग व्यू का क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है।